हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स, बुक है डीके गोयल। क्वेश्चन नंबर 41, 2, 3, 4 एंड 5। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो 41 टू क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वीडियोज आप देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट से। इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पैसिफिक अकाउंट्स में। ठीक है। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। बुक में सबसे ज्यादा हाई चांसेस है कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो इस टॉपिक से आए। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के व्यू से ये। ठीक है। देखो, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो। हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट कह लो या फिर एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स कह लो। एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स का मतलब हो गया, जैसा कि नाम बता रहे हैं, कि जब हमने अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, मींस ऑन 31 मार्च हमने अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, तब हमें पता चला कि हमें उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट करनी है। तो क्लोज्ड अकाउंट में एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? Sometimes, after the accounts of partnership have been closed after the financial year, it is discovered that जब हमने पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बंद कर दिए, कब बंद किए होंगे? 31 मार्च को। देयर हैव बीन सम एरर्स और ओमिजन इन द अकाउंट्स, तो हमें पता चला कि कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई गलती है जो रह गई, जो जिसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स आर एंड ओमिजन आर डिस्कवर्ड। किस तरह की गलती हो जाती है जनरली? कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग है वो देना, वो हम नहीं दे पाए, या फिर चार्ज नहीं किया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस है हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रॉन्ग प्रोपोर्शन। एग्जाम के व्यू से ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट तो है इंपॉर्टेंट, और पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये वाला, जब प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने रॉन्ग रेशियो के अंदर। ठीक है। या फिर जब प्रॉफिट एंड लॉस इज अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। अल्टर्ड मतलब इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि पुरानी डेट से हम अपने अकाउंट्स को चेंज कर रहे हो, पीछे से कोई इफेक्ट लेते हुए आ रहे हैं अपनी बुक्स में। व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू ए पर्सन हैव बीन ओमिटेड, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ड्राइंग देना भूल गए पार्टनर को, सैलरी कमीशन, या फिर हमने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन सब कुछ सही था। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि लास्ट पिछले 3-4 साल से जो इफेक्ट है ना, जैसे पहले हमारा, अभी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1, 2, 3, हम कह रहे हैं कि पिछले 4 साल से हमें डाटा चेंज करना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर देना 4, 5, 6। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ अपने पास एडजस्टमेंट है जो हम कर सकते हैं अकाउंट जब बंद हो जाए तब। इन सच केसेज इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट, अब हम क्लोज्ड अकाउंट को तो बंद कर नहीं सकते, मतलब क्लोज्ड अकाउंट को हम छेड़ नहीं सकते, उनको दोबारा ओपन करेंगे नहीं। अब हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक रेक्टिफिकेशन या फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, या फिर एंट्रीज पास करनी पड़ेगी एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल। दीज एरर ओमिशन में भी रेक्टिफाइड इन 2 वेज, दो तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला कि हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दे, जितनी भी गलतियां हुई है, 1 गलती 2 गलती 3 गलती, जितनी भी गलतियां हुई है उसकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दे, या फिर हम सेपरेट सेपरेट एंट्रीज पास कर दे। क्या कर दे? अलग अलग एंट्रीज पास कर दे फॉर ईच एरर एंड कमीशन। अब ये वाला जो टॉपिक है आपका, बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर एंड कमीशन, इसके ऊपर दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 एंड 69। ठीक है। दो ही क्वेश्चन है। अभी तक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर का जो सैंपल पेपर है 2024 के जो एग्जाम्स हुए उसमें जो सैंपल पेपर दिया सीबीएसई ने, उसके अंदर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले एग्जाम में ये आ सकता है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे हम। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हमारी बुक में वो इस टॉपिक के ऊपर है, लेकिन सिर्फ दो ही क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर है, लेकिन अब हम इसको भी ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है और 69 है आपकी बुक में, जो नई वाली अपडेटेड बुक है उसके अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 41, तो ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं तो हम क्वेश्चंस करेंगे तब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड अप। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है।
It is discovered that interest on capital 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. हमने क्या किया, पार्टनरशिप हमारी चल रही थी, अकाउंट्स हमने बना लिए थे, अकाउंट्स को हमने क्लोज कर दिया था और बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इन द पार्टनरशिप डीड हैव बीन ओमिटेड, हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एट 8 लाख 4 लाख एंड 3 लाख। जो अब पार्टनर्स की कैपिटल उसका बैलेंस कितना है, 8 लाख 4 लाख एंड 3 लाख है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का वो 2:1 है। अब क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया, इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हमें क्या करना है, एक नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग कब होगा अपने पास, 1 अप्रैल को। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करनी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के नाम क्या क्या अपने पास, ए बी एंड सी, पार्टनर ए बी एंड सी, ये तो अभी तक हम क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। सो 8 लाख का कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या, 8%। बी की कैपिटल 4 लाख का 8% एंड सी का 3 लाख का 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे अपने पास, ये 64,000, 32,000 एंड 24,000। तो ये अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई पार्टनर्स की। अब हमें करना कैसे, तो इन क्वेश्चंस के अंदर देखो अकाउंट तो हम बना नहीं सकते क्योंकि अकाउंट्स तो हमारे बंद हो चुके हैं, तो हम क्या बनाएंगे, या तो कोई स्टेटमेंट बनाएंगे या फिर कोई टेबल बनाएंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, या फिर कह सकते हो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, जैसे भी आपको करना हो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब दूसरी बात, टेबल और स्टेटमेंट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। मैं जैसे करा रहा हूं, हो सकता है आपके टीचर ने वैसे ना कराया हो, तो वो भी मेथड ठीक होगा, ये भी ठीक है। ठीक है, टेबल्स का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, अगर आपको किसी और तरह से बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन आपकी बुक में जो जर्नली करते हैं वो यही है। एग्जाम में जो सॉल्यूशन मिलता है, सीबीएसई बोर्ड के जो सॉल्यूशन आते हैं उसके अंदर जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे भी यही है। सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद पार्टनर्स के नाम ए बी सी एंड टोटल। ये टोटल का कॉलम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाई, कैसे किया हमने, सबसे पहले लिखा पार्टिकुलर्स, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें करनी वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इस पार्टनर की अमाउंट कितनी आएगी, इस पार्टनर की, इस पार्टनर की, और लास्ट में तीनों पार्टनर का क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना हो जाएगा, टोटल कॉलम में हम लिख देंगे। सो हम पार्टनर्स को क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, आपको कंप्लीट लिखना है। एट द रेट, क्या रेट अपने पास, 8% पर एनम। अब यहां पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और अमाउंट लिखते हम कितनी है, ए की 64,000, बी का 32,000 एंड सी का कितना बैलेंस अपने पास 24,000। इन तीनों का करेंगे टोटल, 64, 32 एंड 24, कितना टोटल आ रहा है अपने पास, 1,20,000 टोटल आ रहा है। हो गया। अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको क्या करेंगे, अब ये टेबल तो हमने बना ली, लेकिन हमें करना क्या है, इसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, या फिर कुछ नहीं करना, तो कैसे पता चलेगा, देखो अगर हम यहाँ पे अकाउंट खोलते पार्टनर्स का, अगर हम कैपिटल अकाउंट लेके चल रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। तो जब भी आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओगे, जो भी एडजस्टमेंट आप करोगे वो किसके व्यू से करोगे, कैपिटल अकाउंट के व्यू से, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अगर हमारा सॉरी कैपिटल अगर फिक्स है तो किसके व्यू से करेंगे, करंट अकाउंट के व्यू से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया, ये सारा बैलेंस क्या अपने पास क्रेडिट बैलेंस है, क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। आया समझ में, मींस जब भी हम ये बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, तो किसके व्यू से बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं हम पार्टनर्स के व्यू से, ठीक है। मींस कैपिटल के व्यू से बना रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो हमने एबीसी को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब अगर हमने पार्टनर्स को कोई अमाउंट दी है, ठीक है, देखो वैसे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां जाता है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड जाएगा,
डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा ये, क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो गया। तो हम इसको बना रहे किसके व्यू से, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के व्यू से, जैसे भी आपको समझना है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया, कितने का, 1,20,000 का। अब अगर हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो सेम अमाउंट से हमारा क्या क्रिएट हुआ, लॉस भी तो क्रिएट हुआ होगा। क्या क्रिएट हुआ होगा, हमारा लॉस क्रिएट होगा। अब जो ये लॉस है वो किस साइड गया होगा, कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड। किस साइड गया होगा, डेबिट साइड। और कैसे गया होगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इस टोटल के बैलेंस को हमें क्या करना है, नील करना है। हमेशा टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में ध्यान रखना कि टोटल का बैलेंस क्या करना है, हमें जीरो करना है। क्या करना है, जीरो करना है। एक दो क्वेश्चंस ऐसे जहां पे टोटल का बैलेंस जीरो नहीं होगा, वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है। सो टोटल का बैलेंस अगर हम जीरो करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर ये जो ऊपर वाला बैलेंस है वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। अब अगर हमें इसके बैलेंस को नील करना है तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा यहाँ से। अब डेबिट से कौन सी अमाउंट लिखे कि वो नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ पे हम इस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे। 1,20,000 का जो क्रेडिट बैलेंस था उसको हम क्या कर देंगे, अब डेबिट कर देंगे। ठीक है। अभी तक की बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो कैसे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, यहाँ लिख दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट। टोटल बैलेंस क्या है अपने पास, उसको यहाँ लिखो। ऊपर क्रेडिट था तो नीचे डेबिट लिख दो, खत्म। ये टेबल स्विंग एडजस्टमेंट हो गई आपकी। ऐसे करना। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, हमने क्रेडिट कर दिया यहाँ पे इसको। जितना क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हुआ उतने का ही हमने क्या कर दिया, डेबिट बैलेंस क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में, बस इतना ही करना है। अब जो ये 1,20,000 का बैलेंस आया, डिवाइड कर देंगे, डिवीजन ऑफ 1,20,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास है 2:1:1, 2:1:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,20,000 को। सो 1,20,000 को 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का शेयर 2/4, बी का शेयर 1/4 एंड सी का शेयर भी 1/4। कितना आ जाएगा अपने पास, ये 30,000, 30,000 एंड 60,000। ये आ गया बैलेंस अपने पास। अब क्या करना है हमें, देखो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, जो बैलेंस क्रिएट है उसका डेबिट कर दिया हमने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमाउंट को बांट दिया। अब कितना बैलेंस बचा, 64,000 क्रेडिट बैलेंस है और 60,000 अपने पास डेबिट बैलेंस है। तो 4,000 क्या है, क्रेडिट ज्यादा है अपने पास, यहाँ क्रेडिट लिखेंगे। 32 क्रेडिट है, 30,000 डेबिट है, माइनस करेंगे तो 2,000 अपने पास क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। 24,000 क्रेडिट है, 30,000 डेबिट है, तो मीन 6,000 अपने पास डेबिट बैलेंस ज्यादा है। 30 माइनस 24, 6,000 डेबिट बैलेंस ज्यादा है। और ये अपने पास बैलेंस क्या हो गया, जीरो, नील हो गया। एक 20 में से एक 20 हमने माइनस कर दिया, बैलेंस क्या आ गया, जीरो। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है 1 अप्रैल को। अब सी पार्टनर डेबिट हुआ तो यहाँ क्या लिखेंगे जर्नल एंट्री में, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, क्या हुए क्रेडिट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, इनको क्रेडिट कर देंगे, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, बस। और इनके सामने जो अमाउंट है वो लिख लेंगे, 6,000, 4,000 एंड 2,000 बीइंग एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट एंट्री लिख लेना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास्ट। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो हमने कैसे किया, फिर से देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना भूल गए थे, वो हमने उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इतनी ही अमाउंट का हमने डेबिट बैलेंस क्रिएट किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बैलेंस आया उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर गिवन है, ABCD आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 2-2-1-1। They distributed the profit for the year ending 31st March 2023 9 lakh without providing for the following. ABCD पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2-2-1-1, वे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2023 9 lakh विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। क्या क्या है अपने पास, सैलरी टू ए 15,000 पर मंथ, सैलरी टू बी एंड डी 30,000 पर क्वार्टर, टू ईच पार्टनर गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं 4 पार्टनर है, ABCD प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2-2-1-1।
वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट को, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उन्होंने प्रॉफिट को पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 9 लाख का विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। और वो क्या क्या देना भूल गए, ओमिशन क्या क्या हो गया कि ए को सैलरी नहीं दी, बी एंड डी को भी सैलरी नहीं दी। हमें क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं। हमें क्या करना है, अब हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई हो तो दो तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। आपको क्या चेक करना है, वेदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज्ड, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का चेंज हुआ। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो पार्टनर्स का एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी में उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। मींस क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, सिंपल ट्रीटमेंट करना है। सिंपल ट्रीटमेंट का मतलब है जैसा हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे वैसा करना है, ठीक है। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है और उन्होंने प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो ओल्ड प्रॉफिट था, जो हमने प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट कह लो या फिर प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसको क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, उसको पहले वापस लेंगे, फिर उसमें से प्लस माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, जो बैलेंस बचेगा, जो हमारा न्यू प्रॉफिट आएगा, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट रेशियो में, ठीक है। आपको आया समझ में, हमने क्या किया, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट लाइन उन्होंने यूज कर ली, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट, प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो हम चेक करेंगे क्या क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। ये जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है, जैसा हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया वैसे ही कर देंगे। अगर चेंज हुआ है तो हमें क्या करना है, जो पहले हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको वापस लेंगे, जो एडजस्टमेंट है उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। आज के नोट्स में हमने किया था ना, यहाँ पे हमने लिखा था जब हमने प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रॉन्ग प्रोपोर्शन, तो ये वाला टॉपिक है वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखो, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पार्टनर्स के नाम क्या क्या, सबसे पहले कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद पार्टनर्स के नाम ए बी सी डी, चार पार्टनर्स है तो चार लिखेंगे, ए बी सी डी एंड टोटल का कॉलम, हो गया। अब हम क्या देना भूल गए पार्टनर्स को, सैलरी, तो हम यहाँ लिख लेंगे सैलरी। सो ए की सैलरी कितनी आ जाएगी, 15,000 इंटू 12 कितनी अमाउंट हो जाएगी, 1,80,000। ईयर के बेस पे कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ पर मंथ गिवन है, तो कितनी अमाउंट होगी 1,80,000, या 30,000 पर क्वार्टर है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30,000 इंटू 4 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 1,20,000 बी की, एंड डी की अमाउंट भी कितनी है 1,20,000। इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3,120, 4,20,000 टोटल हो गया। अब सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, क्रेडिट होती है, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। 420 का क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हुआ तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, डेबिट 420 का, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब जो 4,20,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि पार्टनर्स का कितना है 2:1:1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1:1:1। सो इनका टोटल कितना हो गया 2:4:15:16, तो 4,20,000 को डिवाइड कर लेंगे 1/6 से, कितनी अमाउंट आएगी अपने पास ये 70,000। तो अपने पास सी एंड डी का शेयर तो आ गया 70,000 एंड 70,000, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले तो ये अपने पास आ जाएगा 140 ए का शेयर एंड 140 बी का शेयर, ठीक है। ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अभी तक तो काफी 42 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। सैलरी को क्रेडिट किया, उतनी अमाउंट से हमने इसको डेबिट कर दिया। अब बैलेंस चेक करते हैं, टोटल का बैलेंस अपने पास नील आ गया, टोटल का बैलेंस तो जीरो हो ही गया अपना, ठीक है। अब हम बैलेंस चेक करते हैं, 180 का क्या है अपने पास क्रेडिट बैलेंस, 40 का क्या है अपने पास डेबिट, तो 40,000 बैलेंस बचेगा, ए का क्या क्रेडिट। यहाँ पे 120 क्या अपने पास क्रेडिट, 140 डेबिट, तो 20,000 बैलेंस बचेगा कौन सा डेबिट, 140 माइनस 120 20, लेकिन ज्यादा बैलेंस कौन सा डेबिट,
यहाँ पे 70,000 का ही बैलेंस है डेबिट, तो 70,000 का डेबिट बैलेंस ही बचेगा अपने पास। उसके बाद 120 का क्रेडिट बैलेंस है डी का, 70,000 डेबिट है, तो 120 माइनस 70 कितना हो गया 50,000। 50,000 ज्यादा बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्रेडिट। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री कब पास होगी अपने पास, 1 अप्रैल 2023 को, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो पार्टनर बी और सी क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए क्रेडिट हो रहा है एंड डी क्रेडिट हो रहा है, टू ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू डी इज कैपिटल। तो अमाउंट आ गई 2070, 20,000, 70,000। उसके बाद आ रहा है अपने पास 40,000 एंड 50,000, 40,000 ए का एंड 50,000 डी का। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा 20, 70, 40, 50, ए सी बी, बी सी ए डी। हाँ ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर सैलरी पास्ट। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 42 का। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ABC are partners sharing profit and loss is 1 to 3. They have omitted interest on capital 8% for 2 years. कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, एंडेड 31 मार्च 2023। देयर फिक्स कैपिटल आर 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख रिस्पेक्टिवली, पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। अब ये क्वेश्चन उनसे भी डिफरेंट है। देखो, एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 1:3 का, तो एबीसी पार्टनर्स हो गए, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3। देव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, और वो भी लगातार 2 साल तक। कितने साल तक, 2 साल तक लगातार, एक नहीं 2 साल तक। मींस हमने 2022 एंड 2023 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिक्स कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है, फिक्स कैपिटल गिवन है 4 लाख, 6 लाख एंड 8 लाख की फिक्स कैपिटल गिवन है। अब फिक्स कैपिटल के बारे में हमें पता है कि पार्टनर्स की जो फिक्स कैपिटल है वो चेंज नहीं होती। पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल चेंज नहीं होती, जितना ईयर एंड में था उतना ही ईयर स्टार्टिंग में होता है, आपको ये बात तो पता है। मींस 2022 में जो पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी 31 मार्च 2022 को, वही कब रही होगी, 31 मार्च 2023 को। ठीक है, मींस इन दोनों साल के दौरान पार्टनर्स की कैपिटल चेंज नहीं हुई, फिक्स कैपिटल का रूल है। ठीक है, ये बात आई समझ में। अगर पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल चेंज नहीं हुई, पार्टनर्स की कैपिटल चेंज नहीं हुई, तो जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों साल का, वो भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। जितना 2022 के एंड में आया उतना ही 2023 के एंड में आया होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये फ्लक्चुएटिंग अगर होता तो कैसे ट्रीट करते हैं। हम सोल्व नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर ए बी सी, कौन से साल के लिए। अब 2 साल का ट्रीटमेंट है, जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। 4 लाख मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। 6 लाख 4 6 8, 4 लाख 6 लाख का 8% एंड 8 लाख का 8%। तो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा अपने पास, कितना कितना आ जाएगा ये, 32,000, 48,000 एंड 64,000। ये तो डाटा हुआ 1 साल का। ठीक है, 1 साल का डाटा हुआ, लेकिन हमें 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। फिक्स कैपिटल है, मींस पार्टनर्स की कैपिटल सेम है दोनों साल, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे डाटा को 2 से गुना कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे करेंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 1 ईयर इतना आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर का कितना हो जाएगा, ए का कितना आ जाएगा अपने पास 32 मल्टीप्लाई बाई 2 64,000, बी का आ जाएगा अपने पास 48 इंटू 2 96,000, और सी का आ जाएगा 64 इंटू 2 1,28,000। ठीक है, कैसे आया, 32 इंटू 2 करके, 48 इंटू 2 करके, और 64 इंटू 2 करके, हो गया ये। उसके बाद अब हमें क्या करना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना देनी है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट,
पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम ए बी सी एंड लास्ट कॉलम टोटल का हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके लिए रेफर कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ये हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितनी आ गई, ए की 64,000, बी का 96,000 एंड सी का 1,28,000। इन तीनों का करेंगे टोटल, तो ये आ जाएगा 1,28,000, 96,000 एंड 64,000। अमाउंट आ रही है 2,88,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट बैलेंस क्रिएट किया, जितने का क्रेडिट आया उतनी ही अमाउंट इसको करेंगे डेबिट हम 2,88,000 से, और इस 2,80,000 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 2,88,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्या है पार्टनर्स का 1:2:3। सो 2,88,000 डिवाइडेड बाई ए का शेयर कितना आ जाएगा 1/236, ये कितना हो गया 6, 1/6। तो ए का शेयर आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाई 6, अमाउंट कितनी आ जाएगी 48,000। बी का आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से 96,000 एंड 48 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो अपने पास शेयर आ जाएगा सी का 1,44,000। हमने क्या किया 2,88,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3 में। ठीक है, ये हो गया। तो अपने पास टोटल का बैलेंस तो खत्म हो गया, 288 क्रेडिट 288 डेबिट, ये नील हो गया, और टोटल का बैलेंस हमें हमेशा ही जीरो करना है। सो ए का बैलेंस क्या बचेगा, ए का बैलेंस बचेगा अपने पास 64 माइनस 48, 64 माइनस 48 कितना बैलेंस बचा अपने पास 16,000 बैलेंस बचा। और कौन सा बैलेंस बचेगा ये 16,000, कौन सा बैलेंस ज्यादा इन दोनों में, क्रेडिट बैलेंस। बी का तो कोई बैलेंस ही नहीं बचना, जितना क्रेडिट था उतना ही डेबिट है। सी का अपने पास कौन सा बैलेंस ज्यादा है 144, 144 माइनस 128 कितना बैलेंस बचेगा 16,000 बैलेंस बचेगा। और कौन सा बैलेंस आएगा 144, कौन सा बैलेंस अपने पास डेबिट बैलेंस है, तो ये क्या आएगा डेबिट। ठीक है, अब हम कर देंगे इसकी एंट्री पास। अब एंट्री क्या होगी, तो एंट्री पास करेंगे हम, कब पास करेंगे 1 अप्रैल 2023 को। एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, ए को क्रेडिट करना है, सी को डेबिट करना है। सी इज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल के अपने पास फिक्स नेचर की है, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है 16,000 एंड 16,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड फॉर 2 years। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये तो अपने पास कब किया हमने, जब ये कैपिटल क्या थी फिक्स थी। अगर मान लो ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती, क्या होती फ्लक्चुएटिंग होती, तो फ्लक्चुएटिंग के केस में कैसे करते, फिर देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कैसे आता, 31 मार्च 2022 को कैपिटल का बैलेंस गिवन मिलता अपने पास एबीसी का कुछ ना कुछ, उसके अंदर प्लस करते पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2022 का, उससे अपने पास नया बैलेंस आता एबीसी की कैपिटल का बैलेंस आता 31 मार्च 2023 के ईयर में। मैं यहाँ पे ईयर की बात कर रहा हूँ, ईयर एंडेड की। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर चार्ज होता है, जो अपने पास 1 अप्रैल को होती है। अब जो ये अमाउंट चेंज होके आती उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते, उसके बाद दोनों का टोटल करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते। फ्लक्चुएटिंग के केस में हमें ऐसे करना, लेकिन ये तो हमारे पास फिक्स है, दोनों साल कैपिटल सेम है। दोनों साल कैपिटल सेम होने का रीजन क्या है, यहाँ पे एक बोल्ड डिफॉल्ट अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है कि पार्टनर्स ना तो कैपिटल लेके आए एडिशनल कैपिटल, ना ही उन्होंने कैपिटल विड्रॉ की। ठीक है, ये अजम्पशन है यहाँ पे, तभी दोनों पार्टनर्स की दोनों साल की कैपिटल क्या है सेम है, और हमने ये आंसर निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और उसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। Asha Suman were cover partners in a firm. Their capitals were 9 lakh, 7 lakh, 4 lakh respectively on 1st April 2022. The net profit for the year ended 31st March 2023 1,20,000 which was distributed without providing interest on capital 8% per annum. अब इस क्वेश्चन में भी गिवन है कि प्रॉफिट को हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, तो पहला सवाल क्या पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, नहीं। अब ऐसे भी इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो उसको क्या लेके चलेंगे 1 1 1 लेके चलेंगे, अज्यूम करेंगे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का, आशा, सुमन एंड वर्का। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? 9 लाख मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 7 लाख मल्टीप्लाई बाई 8% एंड 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा तीनों पार्टनर का? 72,000, 56,000 एंड 32,000। तीनों का टोटल करेंगे 72, 56 एंड 32, टोटल आ रहा है अपने पास 1,60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल आ रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 1,60,000, लेकिन क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है वो है 1,20,000। मींस जो हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो इन तीनों के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना आएगा अपने पास? 72,000 रेशियो 56,000 रेशियो 32,000। 3 जीरो कॉमन है, तीनों जीरो हम हटा देंगे। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है अपने पास? ये डिवाइड हो रहा है 8 से। तो 8 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा अपने पास 9:7:4। अब जो हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा पार्टनर्स के बीच में वो किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? 974 में। तो प्रॉफिट था कितना अपने पास? 1,20,000। इस 1,20,000 में आशा का शेयर कैसे आया होगा? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा अपने पास? 20। ऐसे ही सुमन एंड वर्खा का शेयर आया होगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 7/20 एंड 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 4/20। तो कितने कितनी अमाउंट आई होगी अपने पास? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना आएगा अपने पास? 54,000, 42,000 एंड 24,000। ये वो अमाउंट आई है जिसमें इन्होंने 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए। सो जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते तो इस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते। तो अब जब हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट यहां पे बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर आशा, सुमन एंड वर्का, और लास्ट कॉलम टोटल का, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स। सो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेफर कर देंगे वर्किंग नोट को। ये हमारा सारा वर्किंग नोट का पार्ट हो गया, ठीक है, ये जितना भी है। तो इसके अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए थी इनको? 54,000, 42,000 एंड 24,000, और टोटल कितना आ रहा है अपने पास इसका? 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। इतनी ही अमाउंट से हम क्या क्रिएट करेंगे? डेबिट बैलेंस क्रिएट करेंगे 1,20,000 का ही। डिवीजन ऑफ 1,20,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है क्वेश्चन में? गिवन ही नहीं है। 1:1 लेके चलेंगे, 1:1:1, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 40,000, 40,000 एंड 40,000। ये टोटल का बैलेंस तो खत्म हो गया। 120 क्रेडिट 120 डेबिट, ये तो नील हो गया। अब आशा का बैलेंस क्रेडिट एक्सेस है। कितना एक्सेस है? 14,000, तो इसका बैलेंस क्रेडिट क्रिएट हुआ। इसका सुमन का 2,000 क्रेडिट एक्सेस है। 42 माइनस 40, यहाँ पे 40 माइनस 24 करेंगे कितना आएगा? 16,000 बैलेंस आएगा। और कौन सा बैलेंस ज्यादा है अपने पास? डेबिट बैलेंस एक्सेस है। तो अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री कब पास करेंगे हम? 1 अप्रैल 2023 को हम एंट्री पास करेंगे। और एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? वर्खा का जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे। वर्खाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आसाज कैपिटल अकाउंट एंड टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी कितनी अपने पास? 60,000 वर्खा, 14,000 आशा एंड 2,000 सुमन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। नरेशन आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस उससे रिलेटेड लिखना। ये अपने पास आंसर हो गया। इसके अंदर दो कंसेप्ट आ गए, कौन कौन से? एक तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला आ गया,
हमने प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोपोर्शन में और उसके बाद हमने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाई। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ABC partners have profit sharing ratio 5:3:1. After the final accounts has been prepared, it was discovered that interest on drawing, अब ये क्वेश्चन किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग had not been taken into the consideration. The interest on drawing of partner, अभी अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है, वो पार्टनर ABC कितना अपने पास 8,000, 6,000, 4,000, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो डायरेक्ट ही करते इसको, तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं, इसमें तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना हमें। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर ABC, लास्ट कॉलम क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल, फर्स्ट कॉलम पार्टिकुलर्स। हमें पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू द कंसिडरेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम देना भूल गए थे, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम चार्ज करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट क्वेश्चन में पहले ही दे दी, 8,000, 6,000 एंड 4,000, तीनों का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 18,000। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस। इसका क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसका डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब जो 18,000 का हमने डेबिट बैलेंस क्रिएट किया, इतनी ही अमाउंट का हम क्या क्रिएट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस, और टोटल को क्या कर देंगे, नील। अब जो ये 18,000 ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है अपने पास, 5:3:1, 5, 3, 8 एंड 1, 9। 18,000 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा अपने पास, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000, 6,000 एंड 2,000 हो गया। अब अपने पास जो बैलेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10,000, इसका क्या है, क्रेडिट बैलेंस, 8,000 डेबिट, तो 2,000 क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, 10 - 8, यहाँ पे 6 - 6 0, और अपने पास क्या हो जाएगा, 4 - 2, 2,000 बैलेंस, और जो ये 4,000 बैलेंस है किसका है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, डेट गिवन है नहीं, 1 अप्रैल को मान लेंगे, डेट साल कुछ भी हो सकता है अपने पास। तो डेबिट किसे करना है, सी को, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसे करेंगे, ए को, टू एज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट अपने पास, 2,000 एंड 2,000 लिख लेंगे। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पास्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 45 तक कवर। क्वेश्चन नंबर 45 में हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, उसको हमने डेबिट किया, इतनी अमाउंट का हमने क्रेडिट बैलेंस क्रिएट किया, और जो अमाउंट आई थी उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हमने बैलेंस निकाल लिया, और जर्नल एंट्री हमने पास कर दी। बैलेंस क्या है अपने पास, सी का डेबिट, ए का क्रेडिट, ये अपने पास एंट्री है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।